नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अन्नाज़ियात की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 89 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने बड़ी पकड़ का तस्करा किया है। दुनिया के सबसे बड़े फ़िरौन की अल्लाह तबारक व ताला ने पकड़ की। फ़िरौन ने जब ये कहा फ़हशरा फ़नादा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मुझसे बड़ा कोई रब नहीं। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दुनिया और आखिरत की सज़ा में पकड़ लिया। इसमें इस पकड़ का जिक्र है कि फ़िरौन ने जो खुदाई का दावा किया था, वो खुदाई का दावा करने वाले खुदा को उसके असल खुदा ने पकड़ा। इसका तस्करा यहाँ पर किया गया है और मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी हिदायत के लिए उसके पास भेजा और शुरू में वन नाज़िआते गर्क़ा कहकर इस हकीकत को बतला दिया कि असल में इस दुनिया में खुदाई के दावे तुम जितने कर लो, आखिरत के अजाब से फिर बच नहीं सकते। और ये जो फ़िरौन इतने बड़े खुदाई के दावे करने वाले को हमने पकड़ा, दुनिया में पानी के अजाब में पकड़ा, डुबकियां खाकर मरा और आखिरत में आग का अजाब होगा उसे। यानी दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक पानी दूसरा आग। अल्लाह तबारक व ताला ने इस जालिम पर दोनों चीज़ों का अजाब बना दिया। एक तरफ पानी को अजाब बनाया, यहाँ पर गर्क किया, वहाँ आग का अजाब देकर उसको जलाएंगे। वन नाज़िआते गर्क़ा से ये सूरत शुरू हो रही है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह नाज़िआत रखा। और ये कसम अल्लाह तबारक व ताला ने खाई है उन फरिश्तों की जो काफिर की रगो पे के अंदर डूबकर सख्ती से उसकी जान निकालते हैं। क्योंकि जब मौत का वक्त करीब आता है तो काफिर की रूह निकलना नहीं चाहती। उसको ये पता है कि मौत के फरिश्ते आ गए हैं और आगे अजाब के सिवा उसके लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वह सख्ती से उसकी रूह को खींचते हैं, जिसको कुरान ने वन नाज़िआते गर्क़ा कहा कि उसके अंदर गर्क होकर फरिश्ते सख्ती से उसकी रूह को खींचते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल यूँ दी कि जैसे गीली रुई अगर आप कांटों के ऊपर डाल दें या कोई मलमल का कपड़ा कांटों के ऊपर डाल दें और फिर उसे कांटों पर से खींचे तो कैसे वो तार तार हो जाती है, तो काफिर की रूह इस तरह तार तार होकर खिंचती है, निकलना नहीं चाहती। वो ये कहकर डरा दिया कि देखो ये वक़ूए मौत दुनिया के अंदर इस हाल में होनी है और आखिरत में जब वक़ूए क़यामत होगा तो वहाँ पर जहन्नुम की आग होगी। और दुनिया में जिन्होंने इस हकीकत को नहीं समझा, आखिरत में उनके साथ वही हशर होगा। फ़अख़ज़हुल्लाहुल नकालल आखिरति वल ऊला, जैसे फ़िरौन को पकड़ा, फ़िरौन से बढ़कर दुनिया में ताकतवर अस्करी और लश्करी ताकतों का दिलदादा कौन था, उसको हमने यहाँ ज़मीन बोस कर दिया। इसके बाद किसी को क्या हक़ है कि वो खुदाई का दावा करे या वक्त के पैगंबर की तकज़ीब करे। अगर किसी से ने यह कहकर अल्लाह तबारक व ताला ने असल में कुफ़ारे मक्का को डराया है कि ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके पास आ गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत हक़ दे रही हैं उसको सुनो, इसलिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर था फ़िरौन। उसने जब वक्त के पैगंबर को ना सुना तो उसके साथ हमने फिर क्या हशर किया, वही तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए फरमाया वन नाज़िआते गर्क़ा वन नाशिताते नश्ता, ये कहकर ईमान वालों की कैफियत बताई कि मुसलमानों की रूह
वो कैसे कब्ज़ करते हैं, ऐसे जैसे उसकी रूह का बंद खोल दिया और वो आसानी से निकल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसाल देते हैं जैसे पानी का मशकीज़ा उल्टा लटका हुआ हो, आगे से उसका मुंह बंधा हुआ हो, आप उसकी गिरा खोल दें, किस तरह से सारा पानी निकल जाता है। इस तरह ईमान वालों की रूह निकलती है, क्योंकि वो गैब के सारे मनाजिर देख रही है। जन्नत की नेमतें, दौलतें, खुदा के नज़ारे उसे सब नज़र आ रही हैं। इसीलिए वो अल्लाह की आगोश की तरफ दौड़ती है, लिहाजा फरिश्ते उसके आगे पीछे उसे लेकर उसे निकलते हैं। ये कैफियत इस सूरत के अंदर बयान की हैं। ये कहकर बता दिया कि ये आखिरत में जब वक्त के फ़िरौन को पकड़ सकता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करोगे तो अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारी पकड़ कर सकती हैं। ये इसके अंदर बयान किया गया। इसके बेनिफिट्स हैं, हाकिम वक्त या अदालत के अंदर अगर आपकी पेशी है तो सूरह नाज़ियात एक मरतबा तिलावत करके जाएं, वहाँ पर आप हाकिम वक्त के शर से महफूज रहेंगे। और अगर अदालत में हैं तो आपका कोई मुकदमा है तो इंशाल्लाह वहाँ से बाइज़्ज़त बरी लौटेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में जज फ़ैसला करेगा। इंसान को यह है कि मौत आसानी से आए, ज़िंदगी आसानी से गुज़रे और आगे जो भी हौलनाक अहवाल पेश ना आए तो इस सूरत की रोज़ाना 21 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला मौत आसानी से आएगी। मौत और हशर के मामलात अल्लाह ताला आसान कर देंगे। अगर किसी को डर और खौफ रहता है, हमेशा आखिरत के अजाब का, जहन्नुम का खौफ, और ऐसा खौफ तारी हो जाता है तो दुनिया के काम करने उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा लोग इस तरह डिप्रेशन में भी खौफ के मारे चले जाते हैं, मौत का खौफ उनको रहता है। तो रोज़ाना एक मरतबा इस सूरत की तिलावत कर लिया करें। तिलावत करके इसे पानी पे दम करके पी लें। अगर ख़ुद इस कैफियत में नहीं है तो कोई दूसरा दम करके दे दे, उसकी तबीयत बहाल हो जाएगी। दुनिया के काम भी वो करेंगे और दुनिया वाले का हक़ भी फिर वो अदा करेंगे। अगर कोई शख्स आपकी किसी प्रॉपर्टी पर या घर पर कब्ज़ा करके बैठ गया है, निकलता नहीं है और आप अदालतों में भी नहीं जाना चाहते, फरमाया इस सूरत की पहली 14 आयतें तिलावत करके किसी मीठी चीज़ पर दम कर कर उसे खिला दें, वो बड़ी जल्दी कब्ज़ा छोड़कर चला जाएगा। और अगर ना खिला सकें तो पानी पर दम कर कर वो पानी पौधों में डाल दें और ये तसव्वुर करें कि उसका असर उसको पहुंच जाए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी मुश्किलात आसान करे, हमें और आपको साबित कदम रखे और अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।